हेलो बच्चों। आज से मैं हिंदी शुरू कर रही हूँ क्लास 10th का। हम इसमें पूरा सिलेबस देखेंगे। जो हमारे 30% सिलेबस कम हुए थे उसको भी देखेंगे, क्योंकि इस बार पूरे 100% सिलेबस आने वाले हैं। जो कम हुए हैं वो भी आएंगे। तो मैं आज से एक नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ। पहले तो मैं इसमें देखूंगी हिंदी के पूरे सिलेबस कितने कहाँ से कहाँ तक आएंगे। उसके बाद हम डेली क्लासेस करेंगे हिंदी के, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो करेंगे और पूरे सिलेबस ही पढ़ेंगे। और डेली मैं वीडियोस बनाऊंगी और डालूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फिर हम देखते हैं अपना सिलेबस हिंदी का। हिंदी में तो जो 20 मार्क्स के हैं 20 नंबर के, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न किससे रहेंगे? हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ये जो शुक्ल युग और तथा शुक्लोत्तर युग है, इससे 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा। और हिंदी पद्य के विकास का, इसमें हिंदी पद्य के विकास मतलब हिंदी कविता के विकास का आएगा संक्षिप्त परिचय। इसमें रीतिकाल और आधुनिक काल से आएगा। अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। जैसे रस, हमें रस में सिर्फ हास्य रस पढ़ना है और करुण रस की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। ये भी 1 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव में ही। रस में हमें हास्य और करुण रस ही पढ़ना है, इसकी परिभाषा और उदाहरण और पहचान, इसको ऑब्जेक्टिव में आएगा एक एक नंबर का। अब हम दूसरा देखते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में अलंकार। इस अलंकार में आएगा अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। इसके लक्षण और उदाहरण आएंगे, वो भी 1 नंबर का आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में। और ग में देखते हैं हम लोग छंद, सोरठा और रोला। इसमें सिर्फ सोरठा और रोला आएगा। इसके लक्षण और उदाहरण आएंगे, वो भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। अब हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम देखते हैं शब्द रचना के तत्व। ये 4 नंबर के आने हैं हिंदी व्याकरण से। इसमें उपसर्ग से जो आने हैं अन, अधि, अप, अनु, अप, उप, श, निर, अभि, परि, शु इत्यादि से आने हैं। और प्रत्यय, प्रत्यय से आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि से आने हैं। इसी इतने से ही आने हैं एक एक नंबर के। और समास, समास में आने हैं द्वंद्व और द्विगु समास से। अब मैं ये सब टॉपिक कराऊंगी और इजी इजी कराऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और सारे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगी, जिससे एग्जाम में आपको करने में आसानी होगी और अब प्रैक्टिस बना रहेगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। तद्भव और तत्सम और पर्यायवाची, ये भी 1 नंबर का आना है, तो ये भी मैं कराऊंगी। अब संस्कृत व्याकरण देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में संधि आएगा, यड़, परिभाषा, उदाहरण, पहचान। यड़ संधि का परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान आएगा। ये भी 3 नंबर का आने हैं, ये 3 पार्ट से, क ख ग से 1 नंबर का आएगा संधि। और ख में आएगा शब्द रूप। इसमें फल, मति, मधु, नदी एवं सभी विभक्तियों के रूप, इसमें रूप आएंगे। इसको भी ऑप्शनल आएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव, इसको भी 1 नंबर का आएगा। और धातु रूप, इसमें पट, हर्ष, लट, लोट, विधिलिंग, लिट लकार, लंग लकार, ये भी 1 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। पहले तो हम ये सब्जेक्ट देखते हैं, और फिर जो हमारे 30% सब्जेक्ट कम हुए हम उसको देखते हैं कि हमें उसे भी पढ़ना है, क्योंकि अब 100% सिलेबस आ रहा है। अब हम देखते हैं वो जो हमारे 20 नंबर के थे, ये ओएमआर सीट पे होंगे। अब हम देखते हैं ये 50 नंबर का 50 मार्क्स का जो आएगा, हमें लिखना है कॉपी में अपने। ये आएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इस पे गद्यांश पे आधारित प्रश्न, इसमें जैसे कहानी दे देगा या गद्य दे देगा, उसी में से 2 क्वेश्चन कर लेगा, 3 क्वेश्चन करेगा इसमें। इसमें 3 क्वेश्चन कर फिर 6 नंबर का करेगा। और पद्य हेतु निर्धारित, इसमें भी पद्य हेतु मतलब इसमें कविता दे देगा, उसी में से ढूंढ के आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। ये भी 6 मार्क्स का होगा। अब संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। संस्कृत गद्यांश का जो आएगा वो संदर्भ सहित अनुवाद, उसमें उसका संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में उसका व्याख्या लिखना है। ये आएगा 5 नंबर का। और फिर चौथा हो गया आपका संस्कृत पद्यांश, इसका भी संदर्भ सहित आएगा। इसको भी पहले संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में व्याख्या लिखना है। ये भी 5 नंबर का आएगा। अब ये 5वां टॉपिक है निर्धारित खंड काव्य से कथना, चरित्र, चित्रण और तथ्य पर आधारित प्रश्न। ये भी 3 नंबर का है। अभी मैं आगे देखेंगे कहाँ के बच्चों को क्या पढ़ना है खंड काव्य से।
अब छठा जो है, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखों का जीवन परिचय, लेखकों का एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। इसमें हमें पढ़ना है संबंधित लेखकों का जीवन परिचय पढ़ना है और उनके प्रमुख रचना का नाम। हम आपको बताएँगे जीवन परिचय कैसे लिखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स आ सकें। ये 5 नंबर का आएगा। अब इतना अच्छा लिखिएगा, अगर मैं बताऊँगी कंटेंट दूँगी आपको, 5 में से 4 तो ज़रूर आने चाहिए और कई बच्चों का 5 में 5 भी आता है। अब हम देखते हैं ये ख में निर्धारित पद्य खंड, इसमें भी कवियों का जीवन परिचय आएगा, ये भी 5 नंबर का आएगा। ये सब मैं आपको कराऊँगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। और ये 7वां है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आए। आपको एक श्लोक याद करना हो जो 2 मार्क्स का आएगा, याद करना है और वो श्लोक संस्कृत में क्वेश्चन पेपर में कहीं भी ना आया हो, वही श्लोक लिखना है आपको। और संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा उसके उत्तर देने हैं। आपको उत्तर भी संस्कृत में ही देने हैं, 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 4 नंबर का आएगा। अब निबंध, लास्ट जो है 9वां, इसमें निबंध पढ़ना है, निबंध रचना जैसे कि इसमें पढ़ना है वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, एवं नियमों पे आधारित विषय, यातायात के नियमों पे आधारित विषय, ये सब आएँगे। ये सब निबंध भी मैं आप लोगों को कराऊँगी। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के हो गए, ये प्रथम एग्ज़ाम और आपको पता है 30 नंबर जो हैं हमें वो स्कूल से मिलेंगे, हमारे कॉलेज से आंतरिक मूल्यांकन होते हैं, वो इंटरनल होता है। उसमें हर महीने एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जुलाई में होने हैं, फिर अगस्त में, फिर नवंबर में, तो ये 30 नंबर के होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपने निर्धारित विषय। तो इसमें निर्धारित पहले हम गद्य देखते हैं। गद्य में हमें पढ़ना है मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता। मित्रता आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ममता जयशंकर प्रसाद ने और भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, अजंता भगवत सरण उपाध्याय। ये अभी जो 30 मार्क्स कम करके सिलेबस थे वो हैं। अभी 30 मार्क्स के आगे वो भी हैं जो पढ़ना है आपको। जैसे कि गद्य में पढ़ना है क्या लिखूं? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का भी पढ़ना है आपको, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का भी पढ़ना है, पानी में चंदा और चाँद पर आदमी जयप्रकाश भारती ने लिखा है, इसको भी पढ़ना है आपको गद्य में। अभी मैं आपको दिखाऊँगी 30% जो सिलेबस कम हुए हैं। काव्य हेतु, अब काव्य में हमें सूरदास को पढ़ना है, उनके पद पढ़ने सूरदास के, तुलसीदास के धनुष भंग वन पथ पर, ये पढ़ना है और रसखान के सवैये कवित्त, बिहारी लाल के भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त के भारत माता का मंदिर और महादेवी वर्मा का हिमालय से, सुमित्रानंद पंत का चींटी, माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है, पुष्प की अभिलाषा काफ़ी है। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर और अशोक वाजपेयी, इन्होंने लिखा है भाषा एकमात्र अनंत है, ये सब पढ़ना है। और श्याम नारायण पांडे, इन्होंने हल्दी घाटी लिखा है। पद्य में पढ़ना और पद्य में जो कटे हुए थे यही सुमित्रानंद पंत के चंद्रलोक में पथबार, माखनलाल चतुर्वेदी के जवानी और केदारनाथ सिंह का नदी, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल और महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति, ये आपको पढ़ना है। अब संस्कृत हेतु, अब देखते हैं ग हम लोग अपना ग पार्ट संस्कृत। इसमें पढ़ना है वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर भारतीय संस्कृत वीर वीरेण पूज्यते आरूढ़ी शवेकेतु संवाद जीवन सूत्राणी, ये पढ़ने हैं आपको। और इसमें जो कटे हुए थे संस्कृत में उसमें आपको पढ़ना है समास में कर्मधारय बहुव्रीहि और संधि में संधि पढ़ना है, सर्वनाम में तद युष्मद, धातु रूप पढ़ना है, दृश्य पंच, ये सब संस्कृति में पढ़ना है संस्कृत में। अब हम लोग देखते हैं खंड, ये क्या पढ़ना है इसको, जिसको हम एकांकी भी बोलते हैं और उसे खंड काव्य भी बोलते हैं। कहाँ के बच्चों को क्या पढ़ना है? मुक्तिदत्त जो है वो आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर और बाराबंकी और उन्नाव के बच्चे पढ़ेंगे। ज्योति जवाहर ये कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और ललितपुर, रामपुर, गोंडा के बच्चे पढ़ेंगे।
और अग्र पूजा जो है प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा के बच्चे पढ़ेंगे। मेवाड़ मुकुट, ये बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच के बच्चे पढ़ेंगे। और जय सुभाष, इसको लखनऊ, सहारन, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई के बच्चे पढ़ेंगे। मातृभूमि के लिए इसको पढ़ेंगे गोरखपुर वाले, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। और कर्ण को पढ़ेंगे अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। भरत, इसको मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली, ये सब बच्चे पढ़ेंगे। सबका अलग अलग है, सबके अलग अलग पुस्तक के नाम है और अलग अलग जिले में पढ़े जाते हैं। ये सब भी मैं आपको करा दूंगी, हर टॉपिक कराऊंगी मैं। मुक्तिदत्त, ज्योति विहार, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए कर्ण, कर्मवीर भरत, ये सब मैं आपको कराऊंगी, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सको, एटलीस्ट 95 नंबर तो स्कोर कर ही सको। और ये देखना तुमुल, तुमुल को जो है ये वाराणसी के बच्चे पढ़ेंगे, इटावा के, बिजनौर के, जालौन और बदायूं के बच्चे तुमुल को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं जो हमारे 30% सब सिलेबस कम हुए थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको, लेकिन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, इसको भी पढ़ना है। इसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है क्या लिखूं, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और जयप्रकाश भारती ने लिखा है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये सब आने हैं। अब काव्य में जो सिलेबस कटा है, सुमित्रा नंदन पंत ने चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है जवानी, केदारनाथ सिंह ने लिखा है नदी, अशोक बाजपेयी ने लिखा है युवा जंगल, महादेवी वर्मा ने लिखा है वर्षा सुंदरी के प्रति। अब संस्कृत हेतु जो कम हुए हैं, केन की वर्धते पढ़ना है आपको, अन्योक्ति विलासा पढ़ना है, संस्कृत और हिंदी व्याकरण, इसमें समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि पढ़ना है। संधि में जहाँ आपको यड़ संधि बस पढ़ना था, लेकिन अब वृद्धि संधि भी पढ़ना है, जो सब सिलेबस पूरा आपका 100% हुआ है। सर्वनाम में तद, युष्मद पढ़ना है, धातु रूप में दृश्य और पंच पढ़ना है, और हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखना। आपको हिंदी के कुछ सरल वाक्य दिए जाएंगे, उसके संस्कृत में अनुवाद, ये सब पढ़ना है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको सिलेबस समझाया। अब मैं डेली आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, ताकि आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए और आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाए, जिससे आसानी होगी आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में। एटलीस्ट 95 तो आप स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो। और मैं सारे कंटेंट पढ़ाऊंगी, और मैं आपको नोट्स भी जो बना के पढ़ाऊंगी वो आपको प्रोवाइड करूंगी, और अच्छे से बताऊंगी कैसे कॉपी लिखना है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।